Hello everyone, welcome back to another episode of the Red Rose Coaching Corner. This is Engineer Sachin Raj and आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के फंक्शनल ग्रुप्स वाले टॉपिक को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसलिए ध्यान से सुनना। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वहाँ पे हम लोग पूछ सकते हैं। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ने के पहले हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले इसका एक छोटा सा टॉपिक जो हम लोगों ने कल कंप्लीट नहीं किया था, अल्काइल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं इनको और डिटेल्स हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं और उस छोटे से ग्रुप को मैं बोल दे रहा हूँ अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप होता क्या चीज है, इन चीज को हम लोग इसको पहले हम लोग समझते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें अल्काइल ग्रुप्स की, तो कोई भी अल्केन है, ठीक है, कोई भी अल्केन है, अगर उससे एक हाइड्रोजन को हम प्लग कर ले यानी निकाल लें तो वो बन जाएगा अल्काइन। अल्केन से अगर एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, अल्काइन। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n + 2। इसमें से मैं एक हाइड्रोजन माइनस कर दे रहा हूँ, हाइड्रोजन एक कम करूंगा तो क्या बन जाएगा CnH2n + 1। तो ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप। और जहां से हाइड्रोजन हटेगा कार्बन का वहां इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हम अगर मीथेन लेते हैं CH4, CH4 का स्ट्रक्चर हमें पता है C1 2 3 4, ठीक है। 4 हाइड्रोजन थे, 1 2 3 और चौथा जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, सबके अपने अपने बॉन्ड बने हुए थे। मान लेते हैं ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ये जो बॉन्ड था ये बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पर ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो जब इस हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया तो यहाँ पर बन गया CHHH CH3 और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री आ गया। तो ये था पूरा मीथेन मेरा, ये क्या था मीथेन, और ये क्या हो गया मिथाइल। यानी कि हमने सिंपली क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर दिया। वैसे ही अगर मैं बात करूँ इथेन की C2H6, ये क्या है हमारा इथेन। तो इथेन से अगर मैं एक हाइड्रोजन को माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा C2H5 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेरे पास फ्री आ जाएगा और इसको हम क्या बोलेंगे इथाइल। ठीक है, तो चाहे मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, उसका रिस्पेक्टिव अल्काइल ग्रुप निकल सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन। तो ये पूरी अल्काइल फैमिली को हम लोग एक लेटर से डिनोट करते हैं R से। किससे डिनोट करते हैं R से। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई क्लोज चेन होता है, क्लोज चेन होता है, तो चलो मैं क्लोज वाले के बारे में बात बताऊंगा बाद में। पहले फंक्शनल ग्रुप्स को हम लोग पढ़ लेते हैं, तो क्लोज का भी नोमेनक्लेचर करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप का समझ में आ गया सबको। तो ऐसे ही हमारे पास मैं अल्काइल लिख दे रहा हूँ यहाँ पर CH3, कौन सा हो गया ये मिथाइल, C2H5 इथाइल, C3H7 ये हो गया प्रोपाइल, C4H9 ब्यूटाइल, C5H11 पेंटाइल एंड सो ऑन। समझ में आ गया सबको। अब इसमें एक चीज और समझना है हमें, ये तो हमारा हो गया बेसिक कांसेप्ट अल्काइल ग्रुप होता क्या चीज है। अब मैं अगर सपोज यहाँ ब्यूटाइल का एक कंडीशन देखता हूँ, ब्यूटाइल का और प्रोपाइल पेंटाइल का, तो यहाँ पर मैं ब्यूटाइल का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है। सपोज यहाँ जो हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला हाइड्रोजन गायब है। एक कंडीशन और लेता हूँ इसी का 1 2 3 4, यहाँ तीनों हाइड्रोजन है, यहाँ एक है, यहाँ का एक हाइड्रोजन गायब कर दिया मैंने। है ये भी ब्यूटाइल, है ये भी ब्यूटाइल। इस ब्यूटाइल को तो हम नॉर्मल ब्यूटाइल कह देंगे, इस ब्यूटाइल को हम नॉर्मल ब्यूटाइल बोल देंगे। लेकिन इस ब्यूटाइल को जो फ्री रेडिकल है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्या बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये जो एक डॉट है ना, इस डॉट को हम क्या कहते हैं फ्री रेडिकल। तो ये जो फ्री रेडिकल है हमारा, ये फ्री रेडिकल फ्री इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो कंबाइन करेगा दूसरे से स्टेबल होने के लिए। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये हाइड्रोजन स्टेबल है, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल है, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल है, क्योंकि दो हो चुके हैं। लेकिन कार्बन के 3 और एक चौथा तो अभी अनपेयर्ड है, बॉन्डिंग हुई नहीं है इसकी। आ रहा समझ में नहीं आ रहा है गीतांजलि, पक्का? तो यहाँ पर 3, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो इस कार्बन के 2 4 6 और 1 7 है। तो अभी ये कंबाइन करने की कोशिश करेगा, तो अल्काइल ग्रुप जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, वो कंबाइन करने की कोशिश करता है किसी से। तो यहाँ पर अगर सेकंड वाले कार्बन पे यानी कि ये कार्बन की डिग्री कितनी है 2 डिग्री, तो ऐसे हम ग्रुप को बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल।
सेकेंडरी ब्यूटाइल। समझ में आ रहा है? या फिर इसको सिंपल सेक ब्यूटाइल भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। ऐसे ही अगर हम इसका पेंटाइल वाला लें, पेंटाइल का C1 2 3 4 5, अगर यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है तो नॉर्मल हो जाएगा पेंटाइल, यहाँ H लगा दे रहा हूं। और अगर ऐसे 1 2 3 4 5 यहाँ पर क्या अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा? टर्शियरी पेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों टर्शियरी पेंटाइल? क्योंकि ये जो पेंटाइल ग्रुप था इसके हमारा 3 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन गायब है। कोई बोलेगा सर क्वाटरनरी पेंटाइल बना के दिखाओ, तो अगर अपन क्वाटरनरी बना देंगे, मान लो ये नियो वाला हो गया, ये 4 डिग्री वाला है, लेकिन 4 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन है एक भी? 4 डिग्री कार्बन के पास हाइड्रोजन है कि नहीं है? नहीं है। तो वहां पे क्या हम हाइड्रोजन हटा पाएंगे? है ही नहीं, तो हटाना कहां से? तो यहाँ पर ये 4 डिग्री यानी क्वाटरनरी पेंटाइल, क्वाटरनरी का तो कुछ नहीं बनता है अल्काइल ग्रुप। आगे समझ में? तो मैक्सिमम टर्शियरी में बनेगा। सेकेंडरी बोलेगा तो 1 बस 5 ऐसे करना, यहाँ वाला हटा देना, 2 डिग्री वाले कार्बन को कर देना। आगे बात समझ में? या फिर यहाँ का भी हटा देना, तो भी सेकेंडरी कहलाएगा। क्लियर सबको? तो यानी कि हमारे अल्काइल ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट ये हो गया खत्म। नोट्स आप लोग बना लेंगे वीडियो से, ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक। बाकी अब यहाँ पर इसके बाद ये वाला हम लोग साइड में रखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की, जो हमारा मेन आज का टॉपिक है। देखो फंक्शनल ग्रुप्स होता क्या चीज है, बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज समझना है कि फंक्शनल ग्रुप्स नाम से पता लग रहा है कि कुछ ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, कुछ ऐसा ग्रुप जो किसी दूसरे ग्रुप के साथ जुड़ करके उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दे, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दे। मैंने पहले ही बताया, जैसे फॉर एग्जांपल हमें बुखार होता है या हमें जुकाम होता है तो हम तुरंत टैबलेट लेते हैं। अगर बुखार हुआ, हमने लिया पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल लेते साथ हमें हमारी बुखार का टेम्परेचर क्या होता है? कम होने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन बाद हम ठीक भी हो जाते हैं। वैसे जुकाम होता है, खांसी होता है, कोई जख्म होता है, तो हम लोग कोई केमिकल मेडिसिन लेते हैं। तो मेडिसिन क्या है? एक तरह से केमिकल ही है। तो वो केमिकल जब हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो केमिकल जाते जाते धीरे धीरे क्या हो जाता है? हमारी बॉडी को पूरा अच्छे तरीके से ठीक कर देता है। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप्स है, फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो किसी दूसरे ग्रुप के साथ जुड़ करके उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। उसके कलर को, उसके मतलब जख्म जैसा भी हो, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं पहला वाला अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, दूसरा अल्कोहल्स, तीसरा एल्डिहाइड्स, चौथा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स है, बहुत सारे हैं, जिसमें हमें मेनली अभी 5 पढ़ने हैं, लेकिन मैं 6th वाला भी तुम लोगों को बता दूंगा जो कि है तुम्हारे बुक में। एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कीटोन्स और एस्टर्स। देखो अल्काइल का मतलब तो सबको पता है क्या होता है। अल्काइल का मतलब हो गया आर। आर के पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन मैंने लगाया, क्यों लगाया ये भी पता होगा सबको, क्योंकि वो अभी स्टेबल नहीं है, वो कंबाइन करेगा। या हैलाइड क्या है? हैलाइड जो वर्ड है ना, ये हैलोजन से आता है। हैलाइड किससे आता है? हैलोजन से आता है। हैलोजन कौन से एलिमेंट्स को बोलते हैं? ग्रुप 17 एलिमेंट्स को। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बताया हुआ था। ग्रुप 17 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन का नंबर 19। फ्लोरीन का नंबर 9 है तो फर्स्ट में 2, सेकंड में 7। क्लोरीन के पास भी कितने? 7। यानी कि इन कोई भी एलिमेंट्स को अगर हम देखेंगे तो इन सबके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है। स्टेबिलिटी के लिए एक की कमी है, वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैलोजन जो है, हैलोजन को मैं X से डिनोट कर रहा हूं। 5, 6, 7, कोई भी हैलोजन लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये हैलोजन जब इससे शेयर कर लेता है तो इसके भी 8 हो जाएंगे और इसके भी 8 हो जाएंगे। अभी तुम लोग 12th में पढ़ोगे कि ये पार्शियल कोवेलेंट शो करता है, पार्शियल आयनिक शो करता है। वो चीज क्या है मैं बताऊंगा बाद में। तो ये हो गया Rx। तो R फॉर अल्काइल, और हैलोजन जब जुड़ जाता है तो बन जाता है हैलाइड। जैसे कि आपने सुना होगा NaCl का नाम क्या होता है, बताओ तो? सोडियम
सोडियम का तो कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ, नाम Na था Na ही रह गया, लेकिन क्लोरीन क्या बन गया? क्लोराइड। यहाँ पर हमने आइड लगाया, वैसे ही हाइड्रोजन बन जाएगा हैलाइड, ऑक्सीजन बन जाएगा ऑक्साइड। सुने हो ना? फर्स्ट वाला चेंज नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ही चेंज हो रहा है। किसी भी नाम में फर्स्ट वाला एज इट इज है, लास्ट वाला ही चेंज होता है। आगे समझ में? ठीक उसी प्रकार शादी हो जाता है तो लड़की का नाम चेंज हो जाता है, लेकिन उसका मेन नाम तो चेंज नहीं होगा। टाइटल बेशक वो चेंज कर दे, अडेप्ट कर ले, लेकिन मेन नाम उसका वही रहेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास अल्काइल बनेगा अल्काइल, और हाइड्रोजन बन जाएगा हैलाइड, क्लोरीन बनेगा क्लोराइड, ब्रोमीन बनेगा ब्रोमाइड, आयोडीन बनेगा आयोडाइड, फ्लोरीन बनेगा फ्लोराइड, एंड सो ऑन। अंडरस्टूड? अभी इसको ब्रीफली हम लोग समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है R और OH लगाते हैं इसके साथ। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में, और एक हाइड्रोजन, इसके पास एक, तो ये इससे शेयर कर लेगा और ये एक इससे शेयर कर लेगा, ठीक है। अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कीटोन्स और एस्टर्स, ये सारे को हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप्स। ये कौन से ग्रुप्स हैं? कार्बोनाइल ग्रुप्स। अब कार्बोनाइल ग्रुप्स क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप्स वैसे ग्रुप्स को बोलते हैं, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? कितने बॉन्ड बनाता है? 2। ऑक्सीजन के लास्ट में 6 है, लेकिन उसको 2 की कमी है, वैलेंसी 2 है। किसी भी एटम की जितनी वैलेंसी होती है उतना ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, 2 की कमी थी इसलिए उसका 2 ही बॉन्ड बनेगा। तो कार्बन और इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक। अरे बस समझ में नहीं आ रहा है? तो जिसके बीच में भी ऐसा होगा C डबल बॉन्ड O, ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप्स कहलाता है। जिसके पास भी C डबल बॉन्ड O होगा वो क्या कहलाएगा? कार्बोनाइल ग्रुप। अब अल्डिहाइड्स है यहाँ पे, तो अल्डिहाइड्स में हमने क्या किया? CO लगा दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी हमने C डबल बॉन्ड O लगा दिया। कीटोन्स के अंदर भी हमने C डबल बॉन्ड O लगा दिया, और एस्टर के अंदर भी हमने C डबल बॉन्ड O लगा दिया। मतलब सब में C डबल बॉन्ड O रहेगा। अगर एक तरफ अपन R लगा दें और एक तरफ H लगा दें, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा RCHO, ये क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड। फॉर्मूला याद रखना है सबको। एक तरफ R लगाया और एक तरफ OH लगाया, यही वाला OH, तो RCOOH, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं RCOOH। तो ये मेरा क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरफ भी R लगाओ, इस तरफ भी R डैश लगा दो, मान लो अलग अलग लगा दिया मैंने, सेम भी लगा सकते हो अलग भी लगा सकते हो, तो ये बन जाएगा RCOR डैश, ये हो गया कीटोन। अगर एक तरफ R लगाओ, एक तरफ OH के बदले OR लगा दो एक और, ठीक है, क्योंकि R के पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, H के पास भी सिंगल था, तो H लगाओ या R लगाओ, तो यहाँ R लगा देंगे तो ये बन जाएगा RCOOR, तो ये हो जाएगा एस्टर। तो ये है बेसिक फॉर्मूलाज जो हमें क्लास 10th में पढ़ने हैं, इतने फंक्शनल ग्रुप्स। अब एक एक करके सारे फंक्शनल ग्रुप्स को भी हम लोग समझते हैं, बहुत आसान है, 2-2 मिनट में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चले, पक्का? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है। और इसमें से मेरे एग्जाम में 2009 बोर्ड में आया हुआ था 3 नंबर का ये कि write the functional group, what do you mean by functional groups? Write all the functional groups that you know with formula। तो आपने क्या करना है? functional groups are the groups which combine with any other group and changes its property। functional groups are मतलब following types, मतलब following types के there are number of functional groups out of which following are also the functional groups, और यहाँ पर तुम 6 functional groups को mention कर दोगे। क्लियर? तुम्हारे बुक में एक टेबल ही बना करके दिया हुआ है, अगर तुम साइड में देखो वहाँ उन लोगों ने R नहीं मेंशन किया, उन लोगों ने R मेंशन नहीं किया, लेकिन कंबाइन तो R से होगा, ठीक है। किसी और से भी हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल R का ही मानेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये चीज मेंशन कर देंगे, तो 3 नंबर का हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। क्लियर? कल के एग्जाम में क्या पता आ जाए, पेपर में कल का टेस्ट में आ सकता है। मिटा दो इसको, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके सारा समझते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड बिल्कुल इजी है, आप लोग समझ में आ चुका है अभी तक कि हैलोजन जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अल्काइल जो होता है उसके पास सिंगल एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि कंबाइन करता है। फॉर एग्जांपल इसमें ना 2 नाम होते हैं, एक होता है कॉमन नेम, एक होता है IUPAC नेम। कॉमन नेम हमें अभी नहीं पढ़ना है, IUPAC नेम हमें पढ़ना है अभी। तो मैं IUPAC नेम पहले बता देता हूँ। IUPAC नेम इसका जो लिखेंगे हम लोग, IUPAC नेम में हमने क्या करना है, हैलोजन को पहले लिखना है। हैलोजन बन जाएगा हैलो, हैलोजन बन जाएगा
हेलो, और अल्काइल बन जाएगा अल्केन, इसका नाम हो जाएगा हेलो अल्केन। गेटिंग इट? फॉर एग्जांपल लेके बताते हैं। आर है, आर सबसे छोटा वाला कौन सा मिथाइल ग्रुप, तो ये जाएगा CH3, CH3। एक इलेक्ट्रॉन था इसके पास, कार्बन के पास। हेलोजन में कौन सा ले लेता हूं, सपोज क्लोरीन को ले लिया। अब कोई भी हेलोजन है उसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन का नंबर है 17। 17 इस कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका 287। तो यहाँ पर लास्ट में मैंने कितने 7 क्रॉस लगा दी, 7 इलेक्ट्रॉन्स को। अब यहाँ पर इसको मैंने शेयर कर दिया कुछ इस तरीके से। अब CH3 का स्ट्रक्चर तो सबको पता होगा, CHHH, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया Cl, ठीक है। तो यहाँ पर ये CH3Cl में क्लोरीन का नाम पहले लिखेंगे तो क्लोरीन बन जाएगा क्लोरो, क्लोरीन क्या बन जाएगा क्लोरो। और मिथाइल जो पूरा था इसका पूरा अल्केन लिख दो, क्या बन जाएगा क्लोरो मीथेन। समझ में आया? आया समझ में? पक्का क्लियर है? बोलो भाई मुंडी नहीं लाना, यस नो? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम लेते हैं कोई दूसरा ग्रुप, सपोज C2H5, साथ में आ गया ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का क्या बन जाएगा ब्रोमो। और यहाँ पर प्रोपाइल का क्या बन जाएगा इथेन। वेरी गुड, ये प्रोपाइल नहीं है इथाइल है, तो बन जाएगा ब्रोमो इथेन। कोई डाउट? क्लियर? अब सपोज कोई बोलता है कि सर इसमें मान लो कि मैं आपने जैसे ये देखो एक चीज देखते हैं, यहाँ CH4 है, CHHHH, ठीक। मान लो मैंने इस हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर एक क्लोरीन लगाया, CHH 3 रह गए, और यहाँ पर मैंने क्लोरीन लगा दिया, तो ये बन जाएगा क्लोरोमीथेन, है ना। अब इसमें से मैंने क्या कर दिया, एक और हाइड्रोजन माइनस कर दिया और साथ में एक क्लोरीन ऐड किया। एक्चुअली ये रिएक्शन होता है यूवी लाइट में, H2 को रिमूव, हाइड्रोजन को बदले क्लोरीनेशन बोलते हैं, Cl2 को ऐड करते हैं सिंपल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वो प्रोसेस 12th में पढ़ना है। अगर मान लो कि एक हाइड्रोजन और रिमूव किया, एक क्लोरीन और लगाया, तो यहाँ बन गया CHHCl और यहाँ भी Cl, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरो मीथेन, डाइक्लोरो। समझ में आया? ऐसे ही अगर इसको भी हटा देंगे तो क्या बन जाएगा CHCl Cl Cl, या फिर इसको शॉर्ट में लिख दो CHCl3, ये हो जाएगा CH2Cl2, ये हो जाएगा CH3Cl, तो ये हो जाएगा ट्राइक्लोरो मीथेन, ट्राइक्लोरो। अगर चारों हटा देंगे तो CCl Cl Cl और नीचे भी Cl, यानी कि CCl4, ये हो जाएगा टेट्राक्लोरो मीथेन। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ ये ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। जो मूवीज देखते थे बेहोश करने के लिए रुमाल में डाल करके बेहोश कर देते थे, वो यही केमिकल यूज होता था। अब इसको यूज करना बहुत सारे कंट्रीज में बैन हो गया, यूएस में तो बिल्कुल ही बैन है, ठीक है, इंडिया में भी इनफैक्ट बैन है। तो ये क्लोरोफॉर्म जो होता है एक तरह से काइंड ऑफ बेहोशी के लिए यूज किया जाता था। अब क्लियर हो गया? तो ये ऐसी एक, अब यहाँ इसके बाद से तो हाइड्रोजन हट नहीं सकता है, तो फर्दर क्लोरीनेशन इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आएगा क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन तो आपको बताना है कि CH4 से कैसे CCl4 तक बन रहा है। क्लियर? चलो, वैसे ये हो गया ब्रोमो इथेन। अगर ऐसे ही मैं यहाँ पर मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 कार्बन है, लास्ट में मैंने एक लगा दिया F, इसका नाम क्या हो जाएगा? हमें कार्बन काउंट करना है, यहाँ तो कार्बन है नहीं, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, टोटल 5 कार्बन, तो ये हो जाएगा फ्लोरो पेंटेन। क्लियर हो गया? पक्का? अब एक कंपाउंड और है, C डबल बॉन्ड C Br, H H H H H। अब बताओ नंबर 1 कहाँ देंगे? डबल बॉन्ड पे नंबर 1 जाएगा, तो यहाँ 1 2 3, 3 पे क्या है? ब्रोमीन, तो 3 ब्रोमो, कितने कार्बन है? प्रो, एन तो नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, इन कहाँ पे? 2 पे, 2 पे कि 1 पे? 1 पे ही है, तो 1 नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, तो प्रो 1 इन लिख दो या प्रोपीन लिख दो। इजी? समझ में आ गया? गीतांजलि आया समझ में? पक्का रहा है ना? कोई डाउट किसी को? ठीक है, ये वैसे हमारे क्लास में नहीं है, ये +2 में है, या फिर तुम लोग अगर ओलंपियाड वगैरह का प्रैक्टिस करते हो या एनटीएससी वगैरह का टेस्ट के लिए कंपटीशन, तब यहाँ पे आएगा तुम्हारे एग्जाम में।
वैसे ये इजी है, आई थिंक कि हार्ड तो नहीं लगना चाहिए। क्लियर, सिर्फ एन ई 9 बदलना है, कहाँ पे एन है, बस प्रायोरिटी याद रखना है कि डबल बॉन्ड और हेलोजन में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। क्लियर, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। चलो नंबर 1 कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे कि इस कार्बन पे, इस पे, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 2 पे क्या है, क्लोरो, 5 पे क्या है, 5 पे ब्रोमो, 5 पे फिर ब्रोमो, डाई ब्रोमो, तो बी पहले आएगा कि सी, बी, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,5 डाई ब्रोमो 2 क्लोरो, आगे हेक्स 1 इन। क्लियर, क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक का स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर जो पार्ट 2 है, उस चैप्टर के कम से कम 3 पेज खत्म हो गए यहाँ तक 12th का। ये क्वेश्चंस का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो भी बन जाएगा, वो तुम कर सकते हो। नाम का है, बस हार्ड है, कुछ नहीं है, हार्ड है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो इजी है। और तुम्हारे एग्जाम में पता है क्या आएगा, ये सब आएगा, ये तुम्हारे पेपर में। जब तुम ये बना लोगे तो ये क्या चीज है, फर्क समझ में आ रहा है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ऊंचा ले जाकर के नीचे दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत व्यू आएगा, नंबर भी अच्छे आएंगे। नीचे से ऊपर देखोगे तो अच्छा नहीं आएगा, डर लगेगा, अरे यार ऊपर इतना ऊपर जाना है। अरे बात समझ में, तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट मारोगे। क्लियर, अगर ये समझ में आ गया तो आई थिंक हेलो एल्केन का कोई भी क्वेश्चन, पूरा पहला चैप्टर ही है प्लस 2 का, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। एरीन्स मैं बताऊंगा बाद में, कल बताऊंगा नेक्स्ट क्या होता है। क्लियर हो गया वाला टॉपिक, चले नेक्स्ट पे। ठीक है, सेकंड वाला हमारे पास अल्काइल ग्रुप, सॉरी अल्कोहल ग्रुप। सेकंड वाला हम लोग बात करते हैं अल्कोहल ग्रुप से। अल्कोहल ग्रुप्स बिल्कुल इजी है। इसमें हमारे पास क्या लगता है, अल्कोहल्स के अंदर R के पास एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन के पास यहाँ पे, तो इसका एक बॉन्ड बन गया, 7 हो गया, एक इधर बना लेगा तो 8 हो जाएगा। क्लियर, R को भी एक ही बॉन्ड बनाना था, ऑक्सीजन का भी 2 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया। अब यहाँ पर इसका नाम हम लोग आईयूपीएससी में कैसे रखते हैं, जितना भी उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े हैं ना हम लोग, उपसर्ग क्या होता है, क्या होता है डेफिनेशन उसका, शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में क्या जुड़ता है शब्द के पहले, शब्दांश। शब्द का वह अंश, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे। यानी कि यहाँ पर उपसर्ग नहीं है, यहाँ पे प्रत्यय का नियम चलेगा, और उसी को इंग्लिश में हम कहते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। सफिक्स कहेंगे प्रत्यय को। प्रत्यय क्या होता है, शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़ता है, तो यहाँ भी शब्द के पीछे जुड़ेगा और उसके अर्थ को पूरा परिवर्तित कर देगा। यहाँ पर आईयूपीएससी में क्या होगा, जितना अल्काइल ग्रुप होगा उसका पूरा अल्केन और लास्ट के ई के बदले OL लग जाएगा। यहाँ पर सफिक्स क्या है, OL, ओल। जैसे हमने सुना है ना, पैरासिटामोल, कालपोल, सब में OH है, तभी ओल है। जहां भी OL दिख जाए लास्ट में समझना उसमें OH है समझ में, पक्का। और नींद आएगी, नींद आएगी, क्योंकि ये जो अल्कोहल लेने के बाद ऐसे लोगों को नींद आती है मस्त, जो बहुत तन्हाई में रहता है, बहुत दर्द झेलता है, एक जाके 1-2 घूंट अपना घुटा लेता है साइड में, उसका सारा दर्द भूल जाता है ना। बड़ी हंसी आ रही है। हिमांशु बताया, हाय हिमांशु, उसके घर जाऊंगा ऐसा पता लग जाएगा आपको। तो ये हो गया OL। अब अपन क्या करेंगे, सपोज R ले लेते हैं एग्जांपल, एक CH3, ठीक है, साथ में आ गया OH, क्या हो जाएगा, मीथेन। मीथेन का ई हटा करके क्या लिखना है, ओल, यानी कि मिथानोल। और कॉमन नेम इसको सिंपल, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। ये कॉमन 12th में पढ़ना है, लेकिन तुमको अगर ये कितना आसान था 10th में, सर नहीं होता, इजी है। तो ये हो जाएगा मिथानोल। हम आईयूपीएससी ही डिस्कस करेंगे, छोड़ो बाकी सब, नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए। मिथानोल समझ में आ गया सबको। ऐसी अगर हम बात करें C2H5OH, इथेनॉल, यही है जो लोग पीते हैं गटक के, अरे बस समझ में, यही है वो इथेनॉल। और इसका अगर प्योर वाला कोई पी ले एक बूंद भी साफ वहीं पे, हम तो 5% ड्रिंक में जो मिक्स होता है 5 to 7% ही मिक्स होता है, मैक्सिमम 5 से 7% ही रहता है, बाकी कुछ और। लेकिन अगर ये पूरा प्योर इथेनॉल कोई ले ले
समझो यमराज आ गए थे उसके। तो प्योर इथेनॉल इसीलिए हार्मफुल होता है। बहुत सारी चीजें इसके इथेनॉल की प्रॉपर्टीज है ना, बुक में लास्ट में शायद कट हो गया तुम्हारे लिए, Yes, sir. इथेनॉल और इथेनॉल एसिड। बहुत मजेदार टॉपिक है, तुम कहोगे सर कट क्यों हुआ, इतना इजी टॉपिक। चलो इथेनॉल समझ में आ गया। ऐसे ही अगर हम लोग लास्ट में लेंगे 1 2 3, सपोज यहाँ पे मैंने OH ले लिया, यहाँ पे मैंने OH ले लिया, नंबरिंग कहाँ से होगा, टर्मिनल कार्बन से, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से 1 2 पे आ रहा है, किधर से नंबर देंगे, 1 2 तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट पेंट, सिंगल है कि डबल है, सिंगल सिंगल के लिए एन, ई हटा करके ओल लगाना है, कहाँ पे, 2 पे और 3 पे, तो 2 3 डाई ओल, 2 ओल हो गया ना। आगे समझ में, क्या ये हार्ड है, इजी टू अंडरस्टैंड, पक्का, सब +2 का ही है, यहाँ तक तुम्हारे लेवल का है। इसके बाद जहाँ लगेगा ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है, समझ जाना वो नेक्स्ट लेवल का है, 11 12 का है। और तुम्हारे लिए ये फिटजी वगैरह का अगर कंपटीशन देना चाहते हो ना, 10th के बाद भी लोग जाते हैं, तो ये सब चीज वहाँ पूछा जाएगा। क्लियर, अंडरस्टूड, यस सर। वेरी गुड। एक ही बच्चा है, इसी को मिलेगा मिस फेयर अवार्ड, बाकी देखते रहना, मैं देख सारा ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि किसको किसको क्या मिलने वाला है। चलो क्लियर हो गया। अब देखो ये हो गया अल्कोहल का कॉन्सेप्ट। आई थिंक इसके बाद ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, जो तुम्हारे लेवल का है वो काफी है, बाकी हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस जब हमारे टाइम बचेगा तो हम पढ़ेंगे। तीसरे पे आते हैं, अब आ जाते हैं कार्बोनाइल ग्रुप्स। कार्बोनाइल ग्रुप्स में इकट्ठे बता देता हूँ सारा। कार्बोनाइल ग्रुप्स मैंने क्या बोला था कि इसमें 3 चीजें होंगी बेसिक, अभी हम 3 ही पढ़ेंगे, 3rd 4th और 5th को। इसमें होगा C डबल बॉन्ड O, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर C डबल बॉन्ड O में एक तरफ R लगा दे और एक तरफ H लगा दे, तो इसमें हम लोग बोलेंगे इसको शॉर्ट में RCHO। क्लियर। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाता है, ये होता है अल्डिहाइड्स, और अल्डिहाइड्स के लास्ट में जो सफिक्स होगा यहाँ पर लगेगा Al। क्या लगेगा, Al, उसमें OL। देखो अगर O और A चेंज कर दिए तो पूरा कहानी खत्म, 0 नंबर। गलती से लास्ट में A बन गया, O स्टाइल बनाते बनाते, तो वो खत्म हो जाएगा चैप्टर वहीं पे। इसमें स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना, थोड़ा सा भी चेंज मतलब कहानी खत्म। जैसे आदित्य नाम है तो आदित्य के बाद आई लगा दोगे तो आदिति बन जाएगा वो। अरे बस समझ में, कोई लड़का के बोलेगा सर माय नेम इज आदिति कुमारी, तो अजीब लगेगा सुनने में। तो यहाँ पर एक आई पूरा कहानी चेंज कर सकता है, ठीक। अब यहाँ सफिक्स Al हो गई, इसका पूरा IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, IUPAC नेम की अगर हम बात करें तो जो अल्केन होगा, अल्केन लिखना है सेम, लास्ट में E के बदले Al लगा देना, इजी, पक्का। अब देखो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये इसमें ऑलरेडी एक कार्बन है ना, इस तरफ भी सपोज H लगा देता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा HCHO। तो इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहा हूँ HCHO। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, CH2O, ठीक है। तो इसमें एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मिथ। दूसरा कार्बन है ही नहीं तो बाय डिफॉल्ट N ही आएगा, ठीक। लास्ट में क्या लगेगा, अल, मिथानल। समझ में आ गया। यहाँ एक कार्बन को हम लोग फॉर्म बोलते हैं, तो ये जाएगा फॉर्म और अल्डिहाइड, तो ये होता है फॉर्मल्डिहाइड। ये याद रखना है कॉमन नेम तुम लोगों को, क्लियर, पक्का। अब अगर यहाँ CH3 लगा देते हैं सपोज R के बदले, तो बन जाएगा CH3CHO। मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाकर कैसे लिख रहा हूँ, समझ जाओगे ना। तो 2 कार्बन के लिए क्या नाम होता है, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए N, और लास्ट में अल, इथानल। इसको हम बोलते हैं एसिड, 2 के लिए एसिड और अल्डिहाइड। इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस नाम याद रखना है, बस 2 ही याद रखना है। इसके बाद अब तीसरा आ जाएगा, मान लो C2H5 CHO। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इथानल इसको, क्योंकि उनको ये लगता है ना कि ये 2 ही कार्बन है, ये तीसरा कार्बन वो गिनते ही नहीं है, और इसीलिए उनका यहाँ पर लॉस हो जाएगा। तो 3 कार्बन हो गए टोटल, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रो, और सिंगल बॉन्ड के लिए N, और लास्ट में अल। कोई डाउट। अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप होता है और डबल बॉन्ड भी होता है तो फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा, सेम नंबर पे हो तो। जैसे अगर इस केस में मान लो तुम्हारा कोई स्ट्रक्चर ऐसे है CHO और डबल बॉन्ड यहाँ है, सिर्फ हेलोजन में इसको आगे दिया जाएगा, बाकी सब में पीछे रहेगा, तो नंबर 1 कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो 1 2
3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट, 4 इन 1 अल। इजी, पक्का समझ में आ गया? तो अल्डिहाइड का चैप्टर हो गया खत्म। 12th में एक चैप्टर है तुम्हारा हेलो अल्केन वाला, एक चैप्टर है तुम्हारा अल्कोहल फिनोल ईथर वाला, अल्कोहल्स वाले से बेस्ड है, और एक चैप्टर है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक चैप्टर है अमाइंस, नया फंक्शनल ग्रुप आएगा उस टाइम, और उसका सब बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर, पूरा बुक खत्म केमिस्ट्री का। अब देखो यहां पर क्या करना है, दोनों तरफ आर लगा दो, CO इधर भी आर और इधर भी आर, यहां चलो आर डैश मान लेते हैं अलग ग्रुप। यहां कोई भी आर या आर डैश H के बराबर नहीं हो सकता है, अगर H लगा दोगे तो वापस अल्डिहाइड बन जाएगा। अरे बस समझ में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन्स। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RCOR, और H हम लगा नहीं सकते हैं तो जाहिर सी बात है छोटा छोटा अल्काइल ग्रुप ही लगाएंगे। तो सबसे सिंपलेस्ट कीटोन अगर बनेगा तो 3 कार्बन का बनेगा, यहां पर CH3 CO CH, यहां H क्यों नहीं लगा सकते, सबको समझ में आया? पक्का कि अगर H लगाएंगे यहां तो वापस अल्डिहाइड बन जाएगा। H लगाना ही नहीं है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कंडीशन लिखा, नाम लिखने के पहले यही लिखा मैंने, ध्यान रखना कि यहाँ H नहीं लगाना है दोनों तरफ। तो यहाँ CH3 यहाँ CH3, तो 3 कार्बन के लिए क्या नाम हो जाता है, प्रोप। इसका IUPAC जो होगा, IUPAC में इसका हमने लिखना है, जो भी अल्केन होगा अल्केन, और लास्ट में E हटा करके ONE, ओन पढ़ना है इसको, वन नहीं पढ़ना, इसका नाम हो जाएगा अल्कानोन। ओन हो गया सफिक्स, कोई डाउट? तो यहाँ प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन का E हटा करके ओन। वैसे तुम बता सकते हो 2 पे डबल बॉन्ड हुआ तो 2 ओन, प्रोपेन 2 ओन या 2 प्रोपानोन, जो भी है। क्लियर? अब यहां पर ऐसी अगर मैं लेता हूं, मान लो फॉर एग्जांपल ये वाला स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 4, किधर से नंबरिंग जाएगा, नजदीक वाले से, 1 2 3 4 5 6 X, सब में सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन चेन में, तो N3 ओन आंसर। कोई डाउट? पक्का कर लेंगे। इसको प्रोपानोन को शॉर्ट में बोलते हैं एसीटोन। इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन। किसी को कोई डाउट? ठीक है। लास्ट हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एस्टर्स में बताऊंगा जब मैं एस्टरिफिकेशन पढ़ा दूंगा उसके बाद। तो अब मैं देखता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O था, एक तरफ R लगा दो, एक तरफ OH अल्कोहल वाला ग्रुप लगा दो, तो ऐसे ग्रुप को हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, जो सफिक्स होता है इसमें लास्ट में ओइक एसिड लगता है, OIC एसिड, इसीलिए इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्केन। अल्केन का लास्ट का E हटा करके अल्कानोइक एसिड। क्लियर? फॉर एग्जांपल यहाँ H लगा दें, यहाँ H लगा सकते हैं, तो अगर अपन H लगा देंगे HCOOH, या शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ HCOOH, कितना कार्बन है, एक कार्बन है, तो मिथ एनोइक एसिड। बस ये याद रखना है क्या लगेगा लास्ट में, अगर ये याद नहीं होगा तो नाम नहीं लिख पाओगे, और पक्का नाम लिखने वाला आएगा पेपर में, चाहे तुम अपने प्री बोर्ड भी चेक कर लेना। आया है प्री बोर्ड में, पूछा गया फंक्शनल ग्रुप से क्वेश्चन, है सिलेबस में कट है ना, आएगा ये किसी ना किसी प्री बोर्ड में आएगा, और एग्जाम में आता ही ये क्वेश्चन, तो इससे स्किप नहीं कर सकते। या तो फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन वगैरह पूछेगा, या तो इससे कोई नाम वाम पूछेगा। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, जो एंट स्टिंग होता है ना, या बी स्टिंग, यही वाला एसिड होता है उसमें, फॉर्मिक एसिड। चींटी काटती है तो छनछनाट होता है ना, वो यही एसिड छोड़ देती है बॉडी में। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर अगर हम CH3 लेते हैं तो CH3COOH, या फिर इसको ऐसे लिख दो CH3COOH। कितने कार्बन है टोटल, 2 कार्बन के लिए क्या नाम हो जाएगा, इथानोइक एसिड। तो इथानोइक एसिड को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। वेरी गुड। और इस एसिड का 5% to 7% वाटर में जब सॉल्यूशन हो जाता है तब उसको हम लोग विनीगर कहते हैं। मतलब अगर 100 लीटर सिरका है विनेगर, उसमें 5 लीटर ये होगा, बाकी 95 लीटर पानी मिलेगा। क्लियर? इसी तरीके से अब अगर कोई और आ जाता है
ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है। अगर कोई कंपाउंड है जिसमें CHO है, OH है, सब कुछ है और COH है तो नंबर 1 COH को मिलता है। मैं प्रायोरिटी सीरीज दिखाऊंगा तुम लोगों को। वैसे तुम्हारे बोर्ड में 10th में मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जैसे मैं मिला दे रहा हूँ ना कि यहाँ पर चलो डबल बॉन्ड वाला तो ईजी है, लेकिन अगर OH भी मिला दिया, CO भी मिला दिया, CHO भी मिला दिया फॉर एग्जांपल, तो वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। 12th में है, 12th में भी 2 या 3 तक मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन मैं तुम लोगों को अगर चाहोगे टाइम, अगर पढ़े रहते पहले से स्टूडियोस बन के, तो 10-10 फंक्शनल ग्रुप का भी कराता है एक साथ, तुम पटाख पटाख बनाता। चलो अब इसका नाम मान लो कि अगर हमसे पूछा गया COOH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे मान लेते हैं OH। चलो इसका नाम बताओ क्या होगा। नंबर 1 किधर देंगे? इस कार्बन पहले यहाँ है, नहीं तो यहाँ है, क्या यहाँ है ना कार्बन, तो नंबर 1 COH पे जाएगा, 2 3 4 5 6 हेक्स, उसके बाद से 2 पे और 4 पे 2,4 डाई इन का ई काट करके 6 ओल 1 ओइक एसिड, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट बीच में आएगा। तुम बोलोगे सर 1 ओइक और 6 ओल क्यों नहीं लिखा आपने? सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, पेरेंट होता है, लास्ट में अपना नाम रखेगा, ठीक है। या फिर एक और कर सकते हैं, 6 हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हैं इसको स्टार्टिंग में ही, 6 हाइड्रोक्सी हेक्स 2,4 डाइनोइक एसिड। तो वो सब चीज तुम्हारे लिए अभी टफ लग रहा होगा, तो हाइड्रोक्सी अगर हम हटा देते हैं यहाँ पर से सपोज, तो यहाँ पर तुम्हारा ये वाला नाम हो जाएगा हेक्स 2,4 डाइन 1 ओइक एसिड। कोई डाउट? क्लियर? तो मैं इसके साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप का सारा टाइप्स खत्म हो गया एज पर एनसीईआरटी। क्लियर है? अगर इधर भी ऐसे OH होता और फिर इधर भी OH होता तो हाँ, तब क्या करेंगे? तब यहाँ से नंबरिंग देंगे। अगर COH यहाँ भी है और सपोज 6 नंबर पे भी है, तो अगर इसको 1 देंगे तो ये नाराज जाएगा, इसको देंगे तो ये नाराज जाएगा। अरे बस समझ में, वो है क्वेश्चन हायर में, तो हम यहाँ से देंगे 1 और 6 दोनों पे डाइओइक बताएंगे, तब सब्स्टिट्यूएंट की तरह उसको ट्रीट करेंगे। 3 होंगे तब ट्राइओइक हो जाएगा। मान लो कि कोई कंपाउंड है 1 2 3, यहाँ भी COOH है, यहाँ भी COOH है और यहाँ भी COH है, तब यहाँ से 1 2 3 ऐसे बोलेंगे, 1 पे भी ओइक, 3 पे भी ओइक और 2 पे भी ओइक, तो क्या बोलेंगे? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइओइक एसिड। इन दोनों को चेन में नहीं लेंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाली वीडियोस में और भी बहुत अच्छे आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, नॉट जस्ट केमिस्ट्री। थोड़े दिन में हम लोग मैथ्स का भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सारे चैप्टर्स को हम लोग कवर अप करेंगे। होपफुली 1 मंथ के अंदर हमारा सारा खत्म हो जाना चाहिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। बाय बाय।